मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार अचल संपत्ति की गाइडलाइन एक साल में दूसरी बार बढ़ रही है। बढ़ी हुई गाइडलाइन से कितना अधिक राजस्व मिलेगा, क्या होगा, कौन कौन से विकास कार्य करेगी सरकार, जनता पर कितना भार पड़ेगा, ऐसे तमाम सवाल उठाते हुए कांग्रेस के प्रवक्ता और अधिवक्ता प्रमोद द्विवेदी ने भाजपा के मोहन यादव सरकार पर कई आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि 2003 से प्रदेश में भाजपा की सरकार है, जहां लगातार संपत्ति के गाइडलाइन लगातार बढ़ाई जाती है। अन्य कर भी जैसे संपत्ति कर, जल कर, यातायात विभाग, न्यायालय शुल्क, शपथ पत्र, किरायानामा, वसीयत, आम मुख्तार, दत्तक ग्रहण आदि से लेकर लाइसेंस शुल्क आदि तक बढ़ाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि क्या प्रदेश में संपत्ति खरीदना अपराध है? क्या केवल गाइडलाइन बढ़ाने से सरकार का खजाना बढ़ता है? कांग्रेस प्रवक्ता बोले कि प्रदेश में बीते समय कांग्रेस की कमलनाथ सरकार ने इस मिथक को तोड़ा था। गाइडलाइन बढ़ाई नहीं, अपितु 20% कम कर दी थी। क्या हुआ? राजस्व घटा नहीं, अपितु कोरोना समय बावजूद बढ़ गया। सन 2003 से मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है। लगातार करों का बोझ जनता पर विभिन्न प्रकार से लाद रही है। उसी में संपत्ति की गाइडलाइन है। लगातार आपने गाइडलाइन बढ़ाया है। इससे यह आपका कहना है कि इससे राजस्व मिलता है। राजस्व मिलता है तो विकास होता है। अगर इससे राजस्व मिल रहा था तो फिर आपको बाजार से कर्जा लेने की आवश्यकता क्या है? बार बार कर्जा लेने की आवश्यकता क्या है? कांग्रेस की सरकार बीच में आई थी, कमलनाथ जी की सरकार ने सीधे सीधे गाइडलाइन 20% कम कर दी। राजस्व कम नहीं हुआ, बल्कि इंदौर जैसे शहर में 100 करोड़ से अधिक का अतिरिक्त राजस्व मिला। और उस समय कोरोना काल चल रहा था। 1 या 1.5 महीने तक तो दफ्तर बंद थे, लोग घरों से निकलते नहीं थे और राजस्व बढ़ा। स्टाम्प ड्यूटी कम कर दी थी, अभी भी स्टाम्प ड्यूटी कम है। पारिवारिक बंटवारे में 2.5% की जगह 0.5%, हक त्याग में 0.5%, महिलाओं यानी पत्नी और बेटी के लिए 1100 रुपये के स्टाम्प पर आप चाहे जितने करोड़ की प्रॉपर्टी में उनको सहभागीदार बना सकते हैं। क्या इससे सरकार के खजाने में कमी हुई? बल्कि सरकार का खजाना बढ़ा। आयकर का नियम है कि आपने गाइडलाइन से कम पर बेचा तो आप पर गेन टैक्स लगेगा, और जितनी राशि पर बेचा उस पर गेन टैक्स लगेगा। आयकर के विवाद के कारण कई लोगों के सौदे पेंडिंग पड़े रहे, लेकिन गाइडलाइन कम होने के कारण वो सौदे आगे हो। अब युक्ति युक्त गाइडलाइन बना दें, राजस्व उससे मिलता है। गाइडलाइन बनाने के लिए कानून है। उस कानून के अनुसार आपको साल भर में एक बार गाइडलाइन बनाना है। मुख्यमंत्री जी इवेंट की सरकार लेकर के चल रहे हैं कि छलनी में पानी रोक रहे हैं। वो छलनी जिसमें 72 छेद है, इधर जनता से कोड़े मार मार करके आप कर ले रहे हैं, उस पर नए कर लाद रहे हैं, और कर्जे पर कर्जा, कर्जे पर कर्जा, कर्जे पर कर्जा। तो ये पैसा जा कहाँ रहा है? इन्वेस्टर मीट के नाम पर उद्योगपतियों को आकर्षित करने की बात कही जा रही है। वहीं उद्योग धंधे के लिए जो जमीन दी जाती थी उस पर 40% की छूट थी, वो आपने ख़त्म कर दी। उसके स्ट्रक्चर निर्माण में 40% की छूट थी, वो रही, लेकिन उसके निर्माण की लागत दर आपने बढ़ा दी। तो उद्योग धंधे के लिए इन्वेस्टर मीट और उनके फायदे के लिए रोक। संपत्ति के बाजार से 140 उद्योग धंधे चलते हैं। इंदौर जैसे शहर में हजारों नहीं लाखों प्रॉपर्टियों की रजिस्ट्रियां नहीं हो पा रही हैं। क्यों नहीं हो पा रही है? कि जिन्होंने 2000 में संपत्ति बेची, आज अगर वो रजिस्ट्री कराने जाएंगे तो आज की गाइडलाइन लगेगी। आयकर पूछेगा आज की गाइडलाइन पर आपको टैक्स देना है, गेन टैक्स लाखों रुपए में हो जाएगा। हम सिस्टम में संपदा में रजिस्ट्री ज़्यादा दर पे तो करा सकते हैं, कम दर पे नहीं करा सकते। संपत्ति कर आपने रजिस्ट्री के आधार पर कर दिया। इस प्रकार से जनता के ऊपर जो करों का बोझ लगाया है, हम पूछना चाहते हैं कि अगर राजस्व मिल रहा है तो ये राजस्व जा कहाँ रहा है? और सरकार को कर्जे पर कर्जा, कर्जे पर कर्जा, कर्जे पर कर्जा क्यों लेना पड़ रहा है? ये मध्य प्रदेश की सरकार इवेंट की सरकार है, ये ढकोसले और पाखंड की सरकार है।
जो आम आदमी को राहत नहीं दे रही है, आफत दे रही है। इससे तो ये कहा जा सकता है कि वो भेड़ पालक जरूर समझदार है, जो भेड़ को सहलाते हुए ऊन प्राप्त कर लेता है और भेड़ को पता भी नहीं लगता। लेकिन ये सरकार चमड़ा उधेड़ देती है करों के चाबुक से, और जनता लहूलुहान आ जाती है और इवेंट के नाम पर वो पैसा खपत नहीं